हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे वाज माय एसबीआई जे एग्ज़ाम और जो मेरा एग्ज़ाम था वो फर्स्ट शिफ्ट में था। तो मेरा ओवरऑल एग्ज़ाम ओके ओके गया है, इतना कुछ अच्छा नहीं गया ना बहुत गंदा गया। इट वाज लाइक ओके ओके। तो फर्स्ट शुरू करते हैं जी सेक्शन से। तो जी सेक्शन वाज, मेरे को आज ऐसा लगा कि जी में मैं कितना भी पढ़ लूँ एट लास्ट आई विल बी लाइक कि कमी छूट गई कुछ ना कुछ। तो जीए में कुछ जो 8-10 क्वेश्चन थे, देखो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आए नहीं थे, तो जीए तो ठीक ही डायरेक्टली वन वर्ड पूछा है, बट उसमें भी ना थोड़ी कन्फ्यूजन थी और ना 8-10 क्वेश्चंस ऐसे थे, आई वाज लाइक सो श्योर कि ये मुझे आते ही आते हैं। और कुछ क्वेश्चंस में मैं 50-50% थी। तो घर आके मैंने मैच करे, वो जो मैंने 50-50 करके आई हूँ कुछ सही भी है और कुछ गलत भी है। बाकी जो है ओवरऑल मैं 21 अटैम्प्ट करके आई हूँ। मैंने सोचा कर देती हूँ, तुक्का भेड़ देती हूँ, कुछ नहीं होता, देखा जाएगा कि 8-10 अटैम्प्ट करने से अच्छा है 20-21 कोई बात नहीं, कर दो, देखते हैं क्या होता है। बाकी फिर आ जाते हैं, फिर नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाते हैं, दैट वाज इंग्लिश। तो इंग्लिश जो मेरा सेक्शन गया है वो अच्छा गया है। इंग्लिश में ऐसा था कि एक पैसेज, दो पैसेज आए थे, तो एक पैसेज बहुत ही ज़्यादा इतना गंदा पैसेज आया था ना कि उसको मुझे 3-4 बार पढ़ना पड़ा था। तो इंग्लिश वॉज मॉडरेट, तो इतना भी ईजी नहीं कहेगी, पर हाँ मैंने करके आई हूँ। तो आई हैव 38। और जो भी क्वेश्चन, मुझे सच बता रही हूँ, मुझे पहली बार ऐसा हुआ मैं पेपर दे के मुझे कुछ याद नहीं कि मैं क्या करके आई हूँ। आके जो मैं सोई हूँ मस्त, मैं बिल्कुल भूल गई कि क्या पेपर आया था, क्या क्या क्वेश्चन थे। बट हाँ ये है कि इंग्लिश में उस पैसेज को छोड़ के बाकी जो इंग्लिश के क्वेश्चन थे वॉज डूएबल। तो जिसने प्रैक्टिस करी है वो करके आ सकता है, कोई हार्ड लेवल नहीं था। बैंकिंग के पेपर इंग्लिश में अच्छे अच्छे लेवल के ही आते हैं, तो मैंने 38 अटैम्प्ट करे इंग्लिश में। अब आ जाते हैं मैथ्स। मैथ्स जब खुला तो आई वाज लाइक मैथ्स में मैं तो वही 25-30 खींच के लाऊंगी। आईबीपीएस पीयू मेंस में भी मैथ्स में अच्छे मार्क्स है, इसमें भी आई ट्राई माई बेस्ट। बट मैथ्स में ऐसा हुआ, मैं जब क्वेश्चंस कर रही तो वो क्वेश्चंस में 2 बार मुझे करना पड़ा। कुछ क्वेश्चन मुझे लग रहा था मेरा गलत है, तो मैं बार बार, मतलब इतना मैं पैनिक हो गई कि मैं दूसरी बार अटैम्प्ट कर रही हूँ। तो मैंने 2-3 क्वेश्चंस को ऐसे किया, डीआई को, नंबर सीरीज़ को, एक पी वाली नंबर सीरीज़ थी जो फर्स्ट ही क्वेश्चन था, उसको मैंने 2 बार अटैम्प्ट किया है, बिकॉज मेरे को लग रहा था मेरी वैल्यू गलत आई है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने जो 3-4 क्वेश्चंस मैं और कर सकती थी उसका टाइम मैंने यहाँ पे अपना वेस्ट कर दिया। तो इस वजह से भी मैथ्स में बहुत ज़्यादा कम अटैम्प्ट हो गया। इतना ज़्यादा कभी, अब से मैंने कसम खा ली, मैं उम्मीद लेकर जाऊँगी नहीं मैं कितने अटैम्प्ट करके आऊँगी, हमेशा मेरा ऐसा होता है। तो मैथ्स में तो आई हैव अटेम्प्टेड ओनली 16। आई नो इट्स वेरी बैड, बट अब जो मैं कर सकती थी वो मैंने दिए है। इतने ही क्वेश्चन हो पाए क्योंकि पैनिक की वजह से 2-2 बार करने पड़े क्वेश्चंस को। बाकी तो मैथ्स में यही हुआ। मैथ्स में डीआई वाज, एक मैंने केसलेट बनाई थी, बाकी जो 1-2 डीआई थी वो मुझे हार्ड लग रही थी कि भाई क्या ये डीआई दे दी। बट हाँ, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक वाज डूएबल, तो उसने जान बचा ली। बाकी कुछ अरिथमेटिक के क्वेश्चंस मैंने बना लिए थे तो वो बन गए थे। बाकी मैथ्स में यही रहा, मेरा 16 ही अटैम्प्ट हुए। अब आ जाते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग में ऐसा था, रीजनिंग में स्टार्टिंग में एक पजल खुली जो फैमिली वाली थी और सिटिंग अरेंजमेंट बिठाना था, तो मैंने सोचा इसको अभी ड्रॉप कर देती हूँ, क्योंकि मैंने इस बार मैं सोच के गई थी कि भाई कोई पजल नहीं छेड़ूगी, पता चले पजल में अटैक ही जाऊँ। तो मैं मिसलेनियस देख रही थी, जैसे क्रिटिकल देखे वो मैंने बनाए, क्रिटिकल बनाती गई, बाकी जो थे सिलॉजिज्म वो बनाती गई। फिर उसके बाद जो है पजल, मुझे देखिए ऐसी पजल थी कि प्रीलिम्स जैसी पजल, आई वाज लाइक बना लेती हूँ, बट मैंने सोचा एक बार देख लेती हूँ सारे। तो इस हमेशा कहते हैं कि मेंस में पजल नहीं बनती, बट इस बार पजल इतनी अच्छी आई थी कि 2-3 पजल, 2-3 पता नहीं यार, मेरे को बिल्कुल नहीं याद कि हाँ कितनी पजल थी यार। पजल बनाई है 2 या 3, पता नहीं यार। तो 2-3 पजल मैंने बनाई है, और वो वाली पजल नहीं बनी थी, फैमिली वाली। बाकी क्वेश्चंस अच्छे थे। एक क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था, जिसके अंदर वर्ड्स के अकॉर्डिंग बहुत सारा दे रखा था कि ऐसे ऐसे में कॉन्सोनेंट को ऐसे करना है, वॉवल्स को ऐसे। तो वो बहुत ज़्यादा लेंदी था, मैंने एक क्वेश्चन पकड़ लिया, वो शायद 2 मार्क्स का था आई गेस। तो वो एक क्वेश्चन मैंने पकड़ लिया और उसमें इतना ज़्यादा टाइम लग गया, बट मैंने सोचा अब लेके बैठी हूँ तो अटैम्प्ट कर ही देती हूँ। तो वो क्वेश्चन में मैंने सिर्फ 1 या 2 उसके अटैम्प्ट करे हैं, बाकी नहीं करे। बाकी रीजनिंग मुझे सही लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो रीजनिंग में मैंने करे हैं, कितने करे थे मैंने करे रीजनिंग में 31 अटैम्प्ट। तो रीजनिंग में मैं ठीक था, और बाकी अब सारे सेक्शंस हो गए। सो दैट वाज ऑल। तो ओवरऑल जैसे मैंने बताया मेरा पेपर ठीक ठाक ही गया है, बाकी देखा जाएगा रिजल्ट के लिए, रिजल्ट जब आएगा। एंड प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपने अटैम्प्ट्स लिखना, फर्स्ट शिफ्ट से हो तो डेफिनेटली लिखना, बाकी सेकेंड शिफ्ट में हो तब भी लिख देना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, बाय बाय, टेक केयर।